आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सखी वसंत आया इस कविता का अर्थ देखेंगे। इस कविता के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वसंत ऋतु का अत्यंत सुंदर एवं सूक्ष्म रूप से चित्रण किया है। वसंत ऋतु के माध्यम से प्रकृति में आने वाले बदलावों का चित्रण हमारे सम्मुख कविता के माध्यम से अत्यंत सजीव रूप से रखने में निराला जी सफल हुए हैं। कवि कहते हैं कि सखी वसंत आया, भरा हर्ष वन के मन, नवोत्कर्ष छाया। अर्थात कवि अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वसंत आ गया है। इस ऋतु के आगमन से वन के मन में यानी पूरे वन में खुशी भर गई है। चारों ओर एक नया उत्साह व समृद्धि छा गई है। प्रकृति में एक नई ऊर्जा और ताजगी दिखाई दे रही है। आगे कवि कहते हैं कि किसलय वसना नववय लतिका मेरी मधुर प्रिय उर तरुपतिका मधुप वृंद बंदी पीक स्वर नभ सरसाया। अर्थात कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि नई कोपलों को वस्त्र के रूप में धारण किए हुए नई नई लताएं अपने प्रिय वृक्षों के हृदय से मधुरता से मिल गई है। इसका अर्थ है कि लताएं पेड़ों से लिपटकर उन्हें और भी सुंदर बना रही है, जैसे कोई नई दुल्हन अपने पति से मिलती है। आगे कवि कहते हैं कि लता मुकुल हार गंध भार भर बही पवन बंद मंद मंदतर जागी नैनों में वन यौवन की माया। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि बेलों पर लगी कलियों के हार जैसी सुंदरता और उनकी सुगंध का भार लिए हुए हवा धीरे धीरे बह रही है। यह हवा अपने साथ फूलों की मीठी खुशबू लेकर आ रही है। इस सुंदर वातावरण को देखकर आंखों में वन के यौवन की माया जाग उठी है। इसका मतलब है कि वसंत के कारण वन में जो नई रौनक, ताजगी और युवावस्था का सौंदर्य आया है, वह आंखों को मोहित करे बिना नहीं रह पाता। कवि आगे कहते हैं कि आवृत सरसी उर सरसीज उठे केशर के केश कली के छुटे स्वर्ण शस्य अचल पृथ्वी का लहराया। अर्थात तालाबों के ढके हुए हृदय से कमल ऊपर उड़ गए हैं, यानी तालाबों में कमल खिल गए हैं। फूलों की कलियों से केसर के धागे बाहर निकल आए हैं, जो उनकी सुंदरता बढ़ा रहे हैं, और खेतों में उगी सुनहरी फसलें पृथ्वी के आंचल की तरह लहरा रही है। यह समूचा जो दृश्य है वह पृथ्वी को एक सुंदर वस्त्र से सुशोभित कर रहा है। कविता का समग्र भाव देखते हुए हमें पता चलता है कि यह कविता वसंत ऋतु के सर्वांगीण सौंदर्य और उसके सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करती है। कवि बताते हैं कि वसंत सिर्फ पेड़ों पर नए पत्ते और फूल नहीं लाता, बल्कि यह पूरे वन, जीव जगत और यहाँ तक कि मानवीय मन में भी उमंग, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। यह प्रकृति के नवयौवन और उसकी अद्भुत मोहकता को अत्यंत कलात्मक और काव्यात्मक भाषा में प्रस्तुत करती है। निराला जी ने प्रकृति में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों को भी मानवीय भावनाओं और सौंदर्य बोध से जोड़कर एक सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता पर आधारित कुछ प्रश्न हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से हम कविता का अध्ययन करते हैं, उस आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों को हम देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, सखी वसंत आया कविता का मुख्य भाव बताओ। द्वितीय प्रश्न है, सखी वसंत आया कविता में वसंत ऋतु के आगमन का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तृतीय प्रश्न है, निराला जी ने कविता के माध्यम से प्रकृति के किन किन रूपों का चित्रण किया है। और चतुर्थ तथा अंतिम प्रश्न है, सखी वसंत आया शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा भी अन्य प्रश्न इस कविता पर आ सकते हैं, लेकिन यदि इन 4 प्रश्नों को केंद्र में रखकर हम अध्ययन करते हैं तो अवश्य किसी भी प्रकार का प्रश्न इस कविता पर आ जाए तो हम उसका उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर यह कविता, कविता का अर्थ, कविता का भाव समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।